हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स। एक्चुअली मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इट्स के प्लेस पे इट्स और दूसरे वाले इट्स के प्लेस पे दूसरा वाला इट्स जो है लगाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, दो तरह के इट्स होते हैं, एक IT एपोस्ट्रॉफी एस होता है और एक ITS होता है। ये दोनों ही यूज़ में हैं, ये दोनों ही करेक्ट होते हैं। आइए बात करते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। पहला है इट्स। जो IT एपोस्ट्रॉफी एस होता है, ये इट्स जो है इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज़। तो एक्चुअली जहाँ पे आपको इट इज़ बोलना होता है ना, वहाँ पे आपको IT एपोस्ट्रॉफी एस वाला इट्स जो है यूज़ करना मस्ट होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको बोलता है सॉरी, तो आप उसको रिस्पॉन्ड देते हो, रिप्लाई देते हो इट्स ओके। तो वो जो इट्स ओके होता है वो इट इज़ ओके होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इट्स IT एपोस्ट्रॉफी एस वाला ही यूज़ करोगे, राइट। दूसरी बात, जो सिंपल सा इट्स है यानी कि ITS है, ये नीचे देखिए, इट्स इज़ अ पजेसिव फॉर्म ऑफ इट। जो इट्स होता है यानी ITS होता है, ये वाला इट्स जो है इट का पजेसिव फॉर्म होता है। दैट मीन्स जैसे आई का माई होता है, जैसे आई है, अब आपको बोलना है ये मेरी पेन है, मतलब आई की पेन है, तो क्या बोलते हैं माई। तो जिस तरह आई का माई होता है उसी तरह इट का इट्स हो जाता है। कौन सा इट्स? ITS विदाउट एपोस्ट्रॉफी एस, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इट्स माई पेन। तो यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है? इट इज़ का। इट्स माई पेन यानी कि यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है हम लोग का? इट इज़ माई पेन। तो ये आपका करेक्ट है, नो एरर। दूसरा देखिए, द कंपनी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। अब यहाँ पे कंपनी जो है सब्जेक्ट है और कंपनी नॉन लिविंग बीइंग होने के वास्ते कंपनी के रिस्पेक्ट में इट होना चाहिए, IT इट। ठीक है, तो इट से यहाँ पे जो आ रहा है, ये जैसे आई का माई होता है वैसे इट का इट्स, ये पजेसिव फॉर्म हुआ। तो ऐसे कंडीशन में ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे आप क्या लगाओगे? ITS। आई होप ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे इट्स एपोस्ट्रॉफी एस वाला ना आके ITS वाला इट्स आना चाहिए। ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे ITS बनाते हैं। क्वेश्चन 3, इट्स नॉट योर बैग। यहाँ पे फिर से मीनिंग आ रहा है इट इज़ नॉट योर बैग। तो ऐसे में इट्स IT एपोस्ट्रॉफी एस करेक्ट हो गया। अच्छा, लास्ट वाला देखिए, एवरीथिंग शुड बी केप्ट ऑन इट्स प्लेस। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखिए, एवरीथिंग शुड बी केप्ट ऑन इट्स प्लेस। यहाँ पे फिर पजेसिव वाला आ रहा है ना, इट्स। जैसे आई का माई होता है वैसे यहाँ पे इट का इट्स हो रहा है, इट का नहीं, मतलब एवरीथिंग के लिए इट आएगा, तो इट के हिसाब से इट्स होना चाहिए। ठीक है, कौन सा इट्स? पजेसिव वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ITS। अच्छा, अगर आपको पजेसिव ना समझ में आए कि कहाँ पे ITS आ रहा है ना, तो आप एक काम कर सकते हो कि पजेसिव एडजेक्टिव यानी पजेसिव फॉर्म जो है ना, इसके जस्ट बाद हमेशा नाउन आता है। अगर इसके तुरंत बाद नाउन आपको दिखाई दे जैसे लास्ट वाले में इट्स के बाद नाउन है, क्या नाउन क्या है? प्लेस है। तो ऐसे कंडीशन में ITS आएगा डेफिनेटली। ठीक है, इसी तरह ऊपर वाले में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में IT एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, इसके बाद है डिसीजन, तो नाउन है। तो नाउन है तो ऐसे कंडीशन में इट्स आएगा, ITS वाला, एपोस्ट्रॉफी एस वाला नहीं आएगा। आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज का ये सेशन एंड होता है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर ऐसे छोटे से अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।